तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से आज की इस लेक्चर में बच्चों चैप्टर नंबर 14 का फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। और इसके अंतर्गत बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पीएन संधि डायोड क्या है, अग्र अभिनत एवं पश्च अभिनत का विद्युत परिपथ खींचिए। इसका बच्चों ये जो रेखा चित्र है अग्र अभिनत और पश्च अभिनत का, उसका हम लोग विद्युत परिपथ खींचने वाले हैं। आपको बच्चों ये जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। इसमें तीन चीजें ऐड रहती है। क्या है? पीएन संधि डायोड क्या होता है, और बच्चों अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत का क्या है विद्युत परिपथ खींचिए, कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को क्लियर करने वाले हैं कि अग्र अभिनत और पश्च अभिनत विद्युत परिपथ किस प्रकार से खींचा जाता है। बहुत ही आसान है बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक से बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पीएन संधि डायोड क्या है इसको पहले एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया, पीएन संधि डायोड क्या है। तो चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर करने वाले हैं। इसको बच्चों इस वीडियो में हम लोग पूरे अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पीएन संधि डायोड क्या है बच्चों, देख सकते हैं P और N है, तो इसमें P प्रकार के अर्धचालक एवं M प्रकार के अर्धचालक जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे जो संधि का निर्माण होता है उसे ही पीएन संधि डायोड यहाँ पर कह दिया जाता है। सिंपल भाषा में बच्चों कहें तो P प्रकार के अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालक जब आपस में मिलते हैं तो उससे जो निर्माण होता है संधि का उसे ही पीएन संधि डायोड कह दिया जाता है। चलिए इसकी परिभाषा को यहाँ पर लिख लेते हैं। पीएन संधि डायोड क्या होता है, जब पी प्रकार के अर्धचालक तथा देख सकते हैं जब पी प्रकार के अर्धचालक तथा एन प्रकार के अर्धचालक क्या है बच्चों, आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, आपस में मिलते हैं तो एक संधि का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों इसकी परिभाषा आसान शब्दों में यहाँ पर लिख दिया हूं। क्या है पीएन संधि डायोड, जब पी प्रकार के अर्धचालक तथा एन प्रकार के अर्धचालक आपस में मिल जाते हैं तो उससे एक संधि का निर्माण हो जाता है, जिसे ही पीएन संधि डायोड यहाँ पर कह दिया जाता है। इसमें कैसे होता है बच्चों, इसमें कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। यहाँ क्या होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक, इधर क्या होते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। इसमें क्या होते हैं बच्चों, होलों की संख्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कुछ इस प्रकार से। तब दोनों जब मिलते हैं बच्चों इसी संरचना को ही क्या कह दिया जाता है, पीएन संधि डायोड यहाँ पर कह दिया जाता है। तो चलिए इसको समझ चुके हैं। अब हम लोग अग्र अभिनत एवं पश्च अभिनत के लिए विद्युत परिपथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अग्र अभिनत के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, अग्र अभिनत, उसके बाद बच्चों इधर देख लेंगे पश्च अभिनत के लिए देख लेंगे, या फिर बच्चों इसी को अभिनति भी कह दिया जाता है, या फिर इसी को बायस भी बोल दिया जाता है, अग्र बायस या फिर पश्च बायस बोल दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए इसका जो विद्युत परिपथ होगा वह क्या होगा इसको देख लेते हैं। तो ये बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें क्या जुड़ेगा बच्चों, एम ए जुड़ जाएगा। इसमें क्या जुड़ जाएगा, एम ए, इधर कुंजी लगा देंगे। उसके बाद बच्चों एक हम लोग क्या लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे,
कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं जो बनकर हमारा है अग्र अभिनत के लिए जो विद्युत परिपथ वह तैयार हो गई। ये क्या है? ये है बच्चों पीएन संधि डायोड। ये क्या है बच्चों? एमए है। ये क्या है? एमए है। ये अर्थात बच्चों मिली अमीटर। मिली क्या है बच्चों? अमीटर। उसके बाद यहाँ पर क्या है बच्चों? एक कुंजी के हम मान लेते हैं। और ये क्या है? ई यहाँ पर क्या है बच्चों? एक बैटरी है। इधर प्लस चार्ज है, इधर क्या है बच्चों? माइनस चार्ज है। चलिए इसी को विस्तार से लिख लेते हैं। पीएन क्या है? पीएन क्या है बच्चों? यहाँ पर संधि डायोड है। पीएन संधि डायोड है। ये बच्चों जो लिख रहे हैं वह दोनों के लिए होगा, अग्र के लिए भी और पश्च बायस के लिए दोनों के लिए होगा। एम क्या है? एम ए क्या है? एम ए यहाँ पर क्या है बच्चों? मिली। एम ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिली अमीटर हो जाएगा। इसके बाद के क्या है? के बराबर क्या हो जाएगा? कुंजी हो जाएगा। यहाँ पर के बराबर कुंजी है। इसमें क्या है बच्चों? ई बराबर बैटरी है। तो देख सकते हैं अब इसमें बच्चों धारा किस तरफ प्रवाहित करेगी? इसमें जो धारा है बच्चों, धारा इस तरफ प्रवाहित करेगी क्योंकि प्लस से माइनस की ओर बढ़ती है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें जो धारा है वह चलेगी बच्चों। देख सकते हैं ये क्या है हमारा? ये हमारा पीएन संधि है। देख सकते हैं, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों हमारा जो अग्र अभिनत अग्र बायस के लिए या फिर अग्र अभिनत के लिए विद्युत परिपथ यहाँ पर तैयार हो गया है। आपको बस इतना ही करना है बच्चों। अगर अग्र अभिनत पूछा जाए तो आपको इतना ही लिखना है। और बच्चों चलिए अब हम लोग पश्च अभिनत को समझ लेते हैं। पश्च अभिनत भी बच्चों पूरा सेम ही होगा, बस यहाँ पर एक चेंज हो जाएगा। उसको देख लेते हैं क्या चेंज होगा। इसको भी यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर म्यू ए आ जाएगा, अर्थात माइक्रोमीटर लग जाएगा। इसमें क्या था? एम ए था। इसमें क्या था? एम ए मिलीमीटर था। इसमें क्या है? पश्च अभिनत में म्यू ए है, तो इसमें बच्चों म्यू ए है तो वो क्या है? माइक्रोमीटर है। देख सकते हैं। और ये क्या है बच्चों? बाकी सब सेम रहेगा। बाकी सब ये क्या है? ये पीएन संधि डायोड है। ये ई है बच्चों और ये क्या है? कुंजी के है यहाँ पर। अब इसका जो प्लस माइनस का चिन्ह है बच्चों, इधर माइनस होगा और इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसमें धारा किस ओर बहेगी? प्लस से माइनस की ओर। तो इस प्रकार से कुछ बहेगी। इसमें जो धारा है बच्चों कुछ इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं बहने लगती है। इसमें क्या हो रहा था? इधर प्लस था तो इस प्रकार से बहने लगी थी। इधर बच्चों इधर प्लस है तो उल्टे तरफ यहाँ पर पश्च अभिनत में बह रही है धारा। और ये क्या है बच्चों? म्यू ए इसमें ऐड कर देते हैं। म्यू ए इज इक्वल टू माइक्रो अमीटर है। तो देख सकते हैं ये जो बच्चों ये जो तीन है इसको आपको सभी में लिखना है। ये जो 4 है इसको सभी में लिखना है। बस अग्र अभिनत में क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, एम ए हो जाएगा अर्थात मिली अमीटर। और इसमें क्या है? म्यू ए है अर्थात माइक्रो अमीटर हो जाएगा। देख सकते हैं। और इसमें बच्चों प्लस चार्ज इधर होगा, अग्र में आगे प्लस चार्ज होगा, पश्च में बच्चों पाछे में क्या होगा? पीछे में प्लस चार्ज होगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसका जो विद्युत परिपथ है इसको हम लोग समझ चुके हैं। ये जो टॉपिक है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको हम लोग समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर से समझ में आया होगा और ऐसी नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।